चेतावनी देते हैं तो हम 5 मिनट रोके। ये अगर कल शाम तक ये समाधान नहीं होगा 10 नंबर हाईवे जाम हो जाएगा भाई। ये खेड़ी साहब की ओर से चेतावनी है आपको। इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम दोबारा फिर से कहना चाहते हैं, बेटी के न्याय के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ग्राम खेड़ी साहब में मैं प्रधान अशोक कुमार, हमारी माताएं बहनें और हमारे युवा पार्टी, जो ये 2 दिन पहले से कांड हुआ है लोहारू में, डिगांव गांव की बेटी और वो हमारी बहन, हमारी बेटी हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, हत्या की गई है उनकी और उनके साथ रेप किया गया है, उनके शरीर के अंग तक निकाल लिए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक जघन्य अपराध है और प्रशासन की ढिलाई को देखते हुए आज हमने गांव में माताएं बहनें और हमारा पूरा समाज, युवा पार्टी और बुजुर्ग मिलकर हमने ये कैंडल मार्च निकाला उनकी शांति के लिए, क्योंकि वो अब उनकी आत्मा है, वो उसकी शांति के लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन को हम ये कड़ी चेतावनी देना चाहेंगे, इस एक मैसेज उनको पास करना चाहेंगे, अगर इस मामले में कोई भी ढिलाई बरती गई तो हम इससे आगे की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में इसी बात को लेकर आग लगी हुई है कि वही बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। अब ये जितने हत्यारे हैं वो घूम रहे हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं पहले तो अपने गांव से माता बहनों से सबसे अपील करूंगा कि हम सब 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा के लिए। और ये मैं प्रशासन से सीधी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अपना ये इसकी कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को कहीं भी जमीन के नीचे हो क्यों ना हो, आसमान से ऊपर क्यों ना हो, उनको खोज के निकाले और उनको फांसी की सजा दी जाए। मेरी ये मांग है कि उनको फांसी की सजा दी जाए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखें और इसके बाद हम अपने नारा लगेगा, फांसी दो अपराधियों को, अपराधियों को, अपराधियों को, पुलिस प्रशासन फांसी दो, तारों को फांसी दो, तारों को फांसी दो। प्रशासन में कहूँगा आपको मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। आज उसके साथ हो, कल हमारी बेटे के साथ भी हो सकता है भाई। वो भी हमारी बेटी है। उस माँ ने जाकर पूछो आज उसका क्या दर्द है, उसके बाप ने पूछो, वो भी थारी बाण होगी भाई। अगर जरूरत पड़ी, वो भी अपनी बेटी अगर है। प्रशासन ने इसी तरह ढिलाई दिखाई तो ये भाई फिर सारे बड़ा साथ हाँ। या बड़ा प्रशासन के लिए के सामने बुरा भी एक आंदोलन कर सकते हैं। पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा इस चीज के लिए, एक बदलाव के लिए। बेटी को न्याय दिलाना ही दिलाना है। भाई मैं सबसे पहले अब नारी शक्ति को और गाँव के सभी बड़ों को नमस्कार करता हूँ। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा और सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा एक बात की, जितने भी हम यहाँ आए हैं वो आज एक शपथ लेके जाएं कि आगे कभी किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता हो, किसी माँ बेटी के साथ किसी के साथ गलत होता हो तो पीछे ना हटे, उसकी मदद करे और खुद भी एक प्रण ले कि हम ना कभी गलत होंगे ना गलत करेंगे और ना गलत देखेंगे ना गलत सहेंगे। किसी के भी सहेंगे नहीं, क्योंकि आज ना जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे का साथ, मतलब उसका साथ देने की। हमारे साथ देखते हैं आजकल ये जमाना इतना सेल्फिश हो गया है कि किसी के साथ कुछ दुआ हो रहा है, कोई गलत हो रहा है तो हम साइड से निकल जाते हैं। तो सबसे निवेदन ये है कि भाई उसका साथ दे जहाँ तक हो सकता है। गलत हो तो उसके माँ बाप को वो बताएं, जो भी हो, किसी ने वो दुख दिया हो तो उसका साथ देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। माता बहन और सभी से इनकी ओर से पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 24 घंटे में ये समाधान नहीं हुआ तो नेशनल 10 जाम होगा भाई। बिल्कुल होगा भाई, चेतावनी देना चाहता हूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल होगा भाई। अब हम कहें ग्राम एकता आपकी जिंदाबाद, ग्राम एकता जिंदाबाद, ग्राम एकता जिंदाबाद, ग्राम एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ग्राम एकता जिंदाबाद, ग्राम एकता जिंदाबाद। मैं पहले तो हाथ जोड़ कर मेरे गांव का वो करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक लड़की बेटी के लिए आवाज उठाई और आगे बढ़ के आए। और मैं एक मीडिया को कहना चाहता हूँ कि उसकी झूठ फेंके न्यूज ना बनाएं, क्योंकि सबका बेटी है, उसके माँ बाप का कितना दर्द होता होगा, तुम ऐसी न्यूज मत फेंको।
और एक माताओं बहनों सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी जो लड़कियां हैं ये सोशल मीडिया पर डांस करें, छोटे कपड़े पहने, प्लीज न रोको टोको, ऐसा ना करें, फोन मत दो। ये आने वाला समय खराब होना गया है लड़कियों खातर। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और भाई इस लड़की के लिए मेरे खेड़ी साहब ने जो संघर्ष किया है पूरा भारत संघर्ष करो और उस बेटी को न्याय दिलाओ। युवा शक्ति ने और नारी शक्ति ने जो एकता दिखाई है और जो ताकत दिखाई है, इसके लिए मैं सभी युवा शक्ति और नारियों का, अपनी बहन बेटियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से पूरे गांव अगर एकजुट होकर रहेगा तो हमारा कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में हम असफल नहीं होंगे। और इस बेटी को न्याय दिलाने में भी हमारा गांव और हमारी एकता बिल्कुल सफल होगी, ये हमारा वादा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हाय 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 मुर्दाबाद, हाय हाय इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हाय हाय अन्ना दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय निशा बेटी को इंसाफ दो, निशा बेटी को इंसाफ दो, निशा बेटी को इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, निशा बेटी को इंसाफ दो, निशा बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हाय हाय इंसाफ दो, इंसाफ दो, हाय हाय, हाय हाय, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हाय 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 इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। 2 मिनट के लिए सभी मौन हो जाएंगे। आप उन परमात्मा से रिक्वेस्ट करें कि वे उनकी बेटी को जो ना उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और किसी बेटी के साथ ना हो, और इसकी कामना करते हुए एक बार 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाएं और उनको परमात्मा से निवेदन करें।